हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इससे पहले हम पढ़ चुके थे एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब आपका अगर कई बिंदु आवेश दिए हों तब किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम कैसे प्राप्त करें। जैसे यहाँ पर मान लेते कोई एक बिंदु O है जिस पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब हमारे पास एक बिंदु आवेश यहाँ पर मान लो +Q1, एक दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पर -Q2, एक बिंदु आवेश यहाँ पर -Q3, एक बिंदु आवेश यहाँ पर +Q4, ऐसे बहुत से और बिंदु हैं। अब इन सब बिंदुओं के कारण हम इस बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालना चाहें तो पहले बिंदु आवेश से इस बिंदु O की जो दूरी है वो है R1, दूसरे बिंदु आवेश से इसकी जो दूरी है वो है R2, तीसरे बिंदु आवेश से इसकी दूरी है R3, इससे इसकी दूरी है R4। ऐसे भी और बिंदु आवेश हैं। तो इसके कारण किसी बिंदु पे जो वैद्युत विभव होगा इसके सभी बिंदु आवेशों के अलग अलग विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी बिंदु O पर विभव वन अपॉन 4πε0 पहला आवेश +Q1 बटे R1 प्लस 1/4πε0 दूसरा आवेश -Q2 बटे R2 प्लस 1/4πε0 माइनस तीसरा आवेश -Q3 बटे R3 1/4πε0 Q4 बटे R4। आगे में जो डैश यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं विभव में जो होता है आवेश चिन्ह के साथ रखे जाते हैं। तो 1/4πε0 कॉमन कर ले, Q1 बटे R1 माइनस Q2 बटे R2 माइनस Q3 बटे R3 प्लस Q4 बटे R4 और डैश। ये हो जाएगा आपका बिंदु O पर परिणामी विभव कई बिंदु आवेशों के कारण। तो हम पहले इसको लिख लेंगे। तो लिखें कई बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव उन आवेशों के बीजगणितीय योग और उन आवेशों के कारण अलग अलग विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर ऑप्शन क्या लिखें, माना किसी बिंदु O से बिंदु आवेश Q +Q1, -Q2, -Q3, +Q4, डैश की दूरी क्रमशः R1, R2, R3, R4, डैश है। तो बिंदु O पर परिणामी विभव, अब ये आप यहां से नोट कर लेंगे, पूरा फिगर बना लेंगे, इसको लिख लेंगे।
अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो अगली हेडिंग आप ये डाल देंगे। तो इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक अच्छी और एक निरक्षी। तो पहले हम अच्छी स्थिति पे बात करेंगे। तो इसमें ए नंबर है में अच्छी स्थिति। तो इसमें हमें मान लेते हैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी, जिसके आवेश -q + q है। द्विध्रुव की जो लंबाई है 2l है। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो O है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में आपको बताया, इसको हम अच्छी स्थिति कहते हैं, यानी x एक्सिस, यानी क्षैतिज अक्ष। यानी द्विध्रुव के अक्ष में जो समांतर उसके होता है उसी को हम अच्छी स्थिति कहते हैं। तो यहां पर ये कोई बिंदु P है जिस पर आपको विभव की गणना करनी है, और ये बिंदु P जो है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है, ये हमें मालूम है। यानी हमको मालूम क्या है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश -q तथा +q है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के आवेश -q तथा +q हैं। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। तो यहां पर हमको विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए विभव का जो फार्मूला होता है, तो अगर उस फार्मूले से अगर हम देखें, यहाँ पे फार्मूला लिखे अगर विभव का 1/4πε0 Q/r। तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। Q हमारा आवेश होता है, R हमारी क्या होती है, दूरी होती है। यानी विभव निकालने के लिए हमको आवेश की जरूरत पड़ेगी और दूरी की। दूरी कहां से, आवेश से उस बिंदु की दूरी हमको चाहिए जिस बिंदु पर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, इसके कारण हमको इन दोनों आवेशों से इस बिंदु की दूरी चाहिए। ये एक आवेश है -q, इससे यहाँ की दूरी हमको चाहिए। एक आवेश है +q, इसकी भी हमको यहाँ से दूरी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमको मालूम पहले से क्या क्या है, तो देखें तो हमको मालूम है ये पूरी लंबाई 2l है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l है और यहाँ से यहाँ तक। तो हमको मालूम है चूंकि OA और OB = l, यानी ये लंबाई और ये लंबाई, दोनों लंबाई कितनी है, l है, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है, 2l है, इसलिए ये लंबाई और ये लंबाई दोनों l हो गई। और आपको मालूम है O से P तक की लंबाई OP = r। लेकिन हमको जरूरत पड़ेगी A से P तक, ये आवेश है -q, यहां से इस बिंदु की दूरी, यानी A से P की जरूरत पड़ेगी। और यहां से यहां तक की जरूरत पड़ेगी, BP, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब हम लंबाई पहले निकाल लेते हैं, A से P तक की और B से P तक की। तो यहां से दूरी L है, उसके बाद ये R है, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी L + R, यानी हो जाएगा L + R।
अगर यहां पर निकाले बी से टी तक दूरी, तो ये पूरी आर है तो इतना यल है, इस आर में से ये यल हटा दे तो ये दूरी हमको मिल जाएगी, यानी आर माइनस एल, इसको आर प्लस एल लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यानी हमको चाहिए इस बिंदु से यहां पर विभव, एक बार इस बिंदु से यहां पर विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बिंदु A है, इसके कारण आप निकाले, या इसको V1 कह सकते हैं। अगर माध्यम दिया और माध्यम का परावर्तन तो आप लगा दें, तो यहां हो गया माइनस क्यू अपॉन, यहां से दूरी कितनी है एपी, और एपी को तो हमने पहले निकाल दिया आर प्लस एल। ये तो हो गया इसके कारण। अब हम इसके कारण बात करेंगे। अब इस प्लस क्यू आवेश का यहाँ विभव निकालते हैं, तो इसको हम मान ले रहे हैं V2। अब यहां पर इसका विभव निकालेंगे तो ये आवेश है प्लस क्यू, तो प्लस लिखेंगे, और यहां से इसकी दूरी है बीपी। बीपी को तो पहले निकाल चुके आर माइनस एल, इसके जगह आर माइनस एल रख दीजिए। अब परिणामी विभव निकालें, तो हमने आपको परिणामी विभव बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे तो हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो B = V1 प्लस V2। अब हमें दोनों V1 V2 यहां जोड़ दें, इसको आप लिख लें, इधर फिर से कर दें इसको, इतना पहले लिख लेंगे। परिणामी विभव V1 प्लस V2 V1 का मान माइनस क्यू आर प्लस एल, अब यहां पर देखें, इसको कॉमन ले लें, माइनस क्यू कॉमन हो जाएगा, यानी क्यू कॉमन कर लें, -1 अब इसको यहां पर छंद कर दें, इसको यहां पर छंद कर दें, इसको इधर करें, माइनस का गुणा माइनस आर प्लस एल, इसका इधर करेंगे, ये आपका हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां पर फिगर को आप पहले बना लेंगे, तो दे रहे हैं
ये कैंसिल 2L R स्क्वायर L स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो चूंकि R लेस देन L, सॉरी L इज लेस देन R, यानी द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती है। द्विध्रुव की परिभाषा में बताई गई थी, ये सूक्ष्म लंबाई होती है, यानी L का जो मान होता है R की तुलना में बहुत छोटा होता है। और अगर L छोटा है तो अगर इसका वर्ग कर देंगे तो वो और छोटा हो गया, यानी L स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बहुत और छोटी हो जाएगी। इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। L स्क्वायर को कैसे लगती है, आपको हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL बटे R स्क्वायर। 2QL को हम P कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। चूंकि P इक्वल टू अप्लाई 2QL, यहाँ पर P हो जाएगा तो ये आपका आ गया V बराबर इतना। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो आज की क्लास इतनी है। अब इसके आगे कल निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की हम गणना करेंगे, तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे।